नीचे लिख लेते हैं बच्चों इसको। इक्वली डिवाइड हुआ 3, डिस्टर्बेंस करेगा 2, तो हमने 2 से में मल्टीप्लाई करी 21 से। अब देखो हमें डिवाइड करना है ए और बी में 42 को, तो अब आप 42 को इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो ए को कितना मिलेगा 25, बी को कितना मिलेगा 70। अब इसके बाद देखो क्या गिवन है, ए को बी से 300 ज्यादा मिला, फर्स्ट पार्टनर को 300 ज्यादा मिला, तो फर्स्ट पार्टनर को कितना ज्यादा मिला है 8। 8 की वैल्यू है 300, 8 की वैल्यू है 300, 1 की वैल्यू कितना होगी 300/8। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें टोटल प्रॉफिट, मतलब 105। 8 की वैल्यू है 300, 1 की वैल्यू होगी 300/8, तो 105 की वैल्यू कितना होगी, देखो अप्रोक्सीमेट कितना होगी 3900 के आसपास होगी। करो इसको सुन, 3900 30 के आसपास होगी। करो बच्चों ट्राई, बताओ कितना आएगा। थ्री 393.7, इतना तो नहीं आएगा, इसके बाद भी तो कुछ आएगा 3900 बाद में आएगा। बताओ बच्चों इसको डिवाइड करो कितना आएगा 37.5। बच्चों कर लो डिवाइड, ये कितना होगा 37.5। 37.5 की मल्टीप्लाई लास्ट में कितना करोगे, यहाँ पे भी आएगा 5, 7 के अप्रोक्स आएगा, मतलब इतने ही अप्रोक्स होगा इसका आंसर। भाई वाह, वेरी गुड, कितना अच्छा मैंने तुक्का मारा है, 3937.5। तो बस इतना होगा हमारा आंसर। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया। सर हाँ जी, सर पार्टनरशिप के जैसे क्वेश्चंस मैंने अपनी 12th में भी किया ना, तो ऐसे अगर हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा होता था ना, तो हमारा आंसर गलत ही होता था कि भाई पॉइंट में कैसे प्रॉफिट आ रहा है। वैसे यहाँ पे बस मैं पेपर में ये ना कर दूं कि मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है, ये तो गलत है, तो क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाऊंगी। यहाँ तो ज्यादातर पॉइंट में ही आएगा। हाँ सर, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मुझे अब दिमाग में रखना पड़ेगा कि पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, बिकॉज हमारा तो कभी भी नहीं आता था, सीधा प्रॉपर डिजिट होती थी नॉर्मल। वो 12th का एग्जाम था ना। नन ऑफ दीज। करो क्वेश्चन नंबर 20 को। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस पार्टनरशिप तो होने वाला सर थोड़ा सा होगा। ऊपर करना। हाँ सर, एक सेकेंड, ये तो बहुत सारा मसला है।
सर ज्यादा ऊपर हो गया सर, थोड़ा सा। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे सर वही दिखा दीजिए बस, बोल किधर गया? हाँ जी, बस सर। नीचे सर, नीचे थोड़ा और सर पूरा वही हो जाएगा 300 बाई नहीं 8 सर, 308 बाई, हाँ वही इंटू 105 जो था। हाँ ठीक है सर। आपको ओके मतलब बड़ा मजा ओके। आता है थोड़ा ऊपर कराने में, थोड़ा नीचे कराने में? नहीं सर, थोड़ा छोड़ जाता ना तो। थोड़ा छूट भी जाता है उसके बाद? हे भगवान, अभी तो कुछ भी बोल दो सब उल्टा ही जाना है। सर इस क्वेश्चन को फटाफट से बताओ आंसर। $540 total profit is $540, really so cheap. Total profit $540. $1,800. भाई बाकी सब भी कुछ बोलो, कुछ तो बोलो बच्चों, तुम्हारा भी कुछ तो आना ही चाहिए। ₹100 प्रॉफिट, ₹50 प्रॉफिट, कुछ तो आए तुम्हारा कम से कम। ए और बी की कैपिटल का रेशियो कितना होगा? कैपिटल का रेशियो तो बता दो बच्चों। ए और बी की कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 5:7। 5-7, हाँ करेक्ट। ए को कितना मिलेगा? 5/12। अब हम यही सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। बी को कितना मिलेगा? और इसको 7/12। 7/12। इसके बाद बताओ दीपक का। सर 70% जो दिया है इसका रेशियो आ जाएगा 7/10, टोटल 70 इक्वलिटी ये 10 और डिस्टर्बेंस 3 का, फिर हम 3 में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 का हो जाएगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? सर 4 से कर दो, 36 हो जाएगा। 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 हो जाएगा। ये भी अरे ठीक है। नहीं 12, ए भगवान। 12 में भी 4 से करोगे तब भी 36 नहीं आएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ सर 12 हो जाएगा ना, तो 12 से 12 कट जाएगा ना मतलब। अब ठीक है, देखो 70% की फ्रैक्शन होगी 7/10। अगर टोटल प्रॉफिट है 10 तो इक्वली डिवाइड कितना होगा? 7, और डिस्टर्बेंस कितना करेगा? 3। तो इसका मतलब हमें इस 3 को ए और बी में डिवाइड करना है। तो 3 को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे 12 का मल्टीपल बन जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमारे पास अगर टोटल प्रॉफिट है 40 तो इक्वली डिवाइड कितना हो गया? 28, और डिस्टर्बेंस कितना करेगा? 12। अब इस 12 को डिवाइड कर दो। 5:7। अब आप ये बताओ, 2 की वैल्यू एक गिवन है 19, 1 की वैल्यू हो जाएगी 18। 1 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू 19, 2 की वैल्यू 90। देखो बी को कितना ज्यादा मिला है? 2। बी को कितना ज्यादा मिला है? 2। 2 की वैल्यू है 90, 2 की वैल्यू है 90, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 45। 2 की वैल्यू है 90, तो 1 की वैल्यू होगी 45। हमें फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट, मतलब 40 की वैल्यू। टोटल प्रॉफिट मतलब 40 की वैल्यू। बच्चों ये जो पंछी सा उड़ रहा है ना बीच में, ये तीर बनाया था, एरो। इसको कुछ और ही मत समझ लेना तुम। 1 की वैल्यू है 45, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी?
1800। 1800। यस सर। कैलकुलेशन बहुत फास्ट है दीपक आपकी। सर जी बस हो जाती है। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? आज के क्वेश्चन थोड़े हैवी हो गए पार्टनरशिप के। सर क्या चलो कह रहे इस हैं, ब्रेक क्वेश्चन अलाउ में कर रहे हैं? 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको करने के बाद ही कर लेंगे ब्रेक। अच्छा तो सर इसका भी वही तो सेम ही तो है, ये भी है ना? ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। ओके। अच्छा सी भी। देखो इस क्वेश्चन को आप समझ लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ए ने बिजनेस को स्टार्ट करा 32,000 के साथ और बी ने इन्वेस्ट करा इसमें 56,000। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा और उसके बाद सी ने ना बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन सी ने बिजनेस को एक कंडीशन पे ज्वाइन करा। वो कंडीशन क्या है? सी ने बोला मैं तुम्हें 2,20,000 रुपए दूंगा, तुम इसको आपस में बांट लेना, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे तीनों। तो आपको ये बताना है ये जो 2,20,000 है इसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बताओ फिर बीएससी का कैसे सॉल्व करो। सर आपने पूछा क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, तो मैंने बोल दिया हाँ, क्या आपने समझाया तो। समझ आ गया तो फिर अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे ही तो फंसते हैं गलती से। आप बताओ दीपक, आप ही माइक अरे बंद माय करके गॉड। आए हो। बताओ। सर इसमें मतलब जो रेशो होगा इंद्रनील, सर वो ए आपको बी। कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको जल्दी आ गए? अभी भी आया है कहानी, अभी भी कुछ देख विचार चल रहा है, सोच विचार में है अभी भी इंद्रनील कुछ। बोलो दीपक आप। नेटवर्क इशू, टेक्निकल फॉल्ट, बताओ। आज तो इंद्रनील का टेक्निकल फॉल्ट है, माय गॉड। लोटस के करवाते इंद्रनील के नाम ही आ गया। अब क्वेश्चन भी बता सर दो तो दीपक ए कैसे होगा। सर ए बी सी का जो है रेशियो सर वो मतलब 32, 56 और 220 ऐसे होगा ना? नहीं 220 तो अच्छा इसमें परसेंटेज तो गिवन ही नहीं है प्रॉफिट का। अब बताओ एक बार फिर से दीपक। नहीं सर सी की तो कंडीशन है ना, वो 220 तब देगा जब ए और बी उसको। सर क्लास तो 3 बजे थी ना हमारी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड इंद्रनील, जल्दी आ गया। इंद्रनील के साथ आज हो गया टेक्निकल फॉल्ट। भाई इस क्वेश्चन को बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे। इंद्रनील आने के बाद एकदम शांत चुपचाप बैठ के जैसे किसी को पता ना चला हो इंद्रनील आया है, एकदम शांत। सर भैया का तो नाम ही इतना ऊपर है कि अगर 10-12 बच्चे भी हो ना, इससे भी ज्यादा, तो भी भैया को पता लग जाएगा कि ऊपर आ गए हैं। ये प्रोसेस भाई आज तक मुझे नहीं समझ आया, सिर्फ ऑडियो समझ आ रहा है। तो ऑडियो ही सुनना है बस आपको, बाकी करना क्या है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा, फंक्शन होगा, उसमें कुछ शायरियां प्रस्तुत करी जाएंगी, आप उनको सुनना बस, क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट ही होने वाला है बस। सर कैसे होगा ये? अनमोल और यश
कैसे होगा बताओ? इतने साल की क्यों भाई आप दोनों में, यश और अनमोल? देखो ये बहुत सो चीप क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो सीखो तो अभी आप हटा ही दो, चलो लिख लो बेचारे को। आप ये बताओ ए की कैपिटल कितनी है? नजरिए की है बहुत। बताओ हमारे पास ए और बी की कैपिटल कितनी है? नहीं, ए और बी की कैपिटल का रेशियो बताओ पहले। पहले ए और बी की कैपिटल का रेशियो बताओ कितना हो। 32:56। उसके बाद इन दोनों को 8 से भी डिवाइड कर सकते हो आप। ए और बी के कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 4:7। अब आपने एक बात समझो, इस पूरे क्वेश्चन में हमें टाइम के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब टाइम तीनों का इक्वल ही होगा। भाई जब टाइम के लिए कुछ भी नहीं बोला हमें कहीं भी, इसका मतलब जो सबकी इन्वेस्टमेंट है उसका टाइम इक्वल है। अगर टाइम इक्वल है तो ये जो 11 है यही तो ए बी और सी में इक्वली डिवाइड होगा। भाई अगर टाइम सेम है तो ये जो 11 है यही तो ए बी और सी में इक्वली डिवाइड होगा। अब इक्वली डिवाइड आप कैसे करोगे? ये जो 11 है इस 11 को आपको ए बी और सी में तीनों में इक्वल इक्वल डिवाइड करना है। इक्वल इक्वल डिवाइड करने का मतलब 1:1:1 में डिवाइड करना है। तो 11 को आप 1:1:1 में कैसे डिवाइड करोगे? 11/3, 11/3, 11। इतनी कहानी समझ आई? देखो ये जो हमारे पास 11 है, इस 11 को हमें ए बी और सी में इक्वली डिवाइड करना है। मतलब ए को कितना मिलेगा? 11/3। बी को कितना मिलेगा? 11/3। सी को कितना मिलेगा? 11/3। अब जिसको जितना नुकसान हुआ उसको उतना मिलेगा। ए को मिलना था 4, मिला कितना? 11/3। ए को कितना लॉस हुआ? 1/11। बी को मिलना था 7, मिला कितना? 11/3। बी को कितना लॉस हुआ? 10/11। तो इसका मतलब ये जो 2,20,000 है ये ए और बी में 1:10 में डिवाइड हो जाएगा। जिसको जितना लॉस होगा इस 2,20,000 में से उस लॉस को पूरा करने के लिए उसको उतना ही तो मिलेगा। थोड़ा सोचो भाई, टोटल प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपको कुछ मुझे अमाउंट देना है, उसमें आप हो और हम हैं, तो जितना आपको नुकसान हुआ उतना आपको मिल जाएगा, जितना नुकसान मुझे हुआ उतना मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, जितना नुकसान ए को हुआ उतना आप ए को दे दो, जितना नुकसान बी को हुआ उतना आप बी को दे दो। टोटल हमारे पास 2,20,000 है, उसको ए और बी में 1:10 में डिवाइड कर दो। 11 की वैल्यू है 2,20,000, एक की वैल्यू कितना होगी? 20,000। 20,000। तो इसमें से ए को कितना मिलेगा? 2,20,000 में से ए को कितना मिलेगा? 20,000। सॉरी, ए को मिलेगा 20,000 और बी को मिलेगा 2 लाख। सिंपल सा फंडा है, जिसको जितना लॉस होगा उसको उतना ही मिलेगा। भाई जब ए को लॉस ही 20,000 रुपए का हुआ है और इस 2,20,000 में से तो ए को तो 20,000 ही मिलेंगे, और बी को लॉस हुआ है 2 लाख, तो बी ले लेगा 2 लाख। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? ये आईबीपीएस का ही क्वेश्चन है आपके पास। यस सर, आ गया।
जिसको जितना भी लॉस होगा यहां से उसको उतना इम्पार्ट मिल जाएगा। देखो इसका सब कुछ यही है, ये जो क्वेश्चन है इसमें बस एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, भाई आपने और हमने ना कोई बिजनेस करा, कोई तीसरा पर्सन आया उसने हमें ना 2,20,000 रुपए दे दिए और इसको आप आपस में डिवाइड कर लो, तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे? भाई जितना आपको लॉस हुआ है उतना आप ले लोगे, जितना मुझे लॉस हुआ है उतना मैं ले लूंगा। तो इस क्वेश्चन में बस आपको वही करना है। सी ने 2,20,000 रुपए देने के बाद इनसे ये कंडीशन रख दी कि हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अगर ये इक्वली डिवाइड करेंगे तो इस 2,20,000 में से ए को जितना लॉस हुआ होगा उतना ए ले लेगा और बी को जितना लॉस हुआ होगा उतना बी ले लेगा, और उसके बाद तो बस जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। यहां भी सेम 2,20,000 है, इंद्रनील आप इतनी जल्दी कैसे आए, आपने बताया नहीं। सर ए बी का रेशियो आ जाएगा 5 और 7 है ना सर। 5 और 7 उसके बाद उसके बाद सर ये हो जाएगा 7 5 12/5, मतलब 5/12 सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 7/12। बताओ बच्चों और कितना उसके होगा। बाद फिर ये रेशियो क्या होगा जो इक्वली 1:1:1 दिया। मैथ है या जलेबी। इसको कुछ नहीं होगा, इसके ऐसे रखें तो कोई परेशानी थोड़ी है। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। ए और बी की कैपिटल का रेशियो बताओ। पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में तो नहीं आएगा। ए और बी की कैपिटल का रेशियो बताओ कितना होगा। 5 और 7। तो इसका मतलब ये जो टोटल है हमारे पास 12, इस 12 को हमें 1:1:1 में डिवाइड करना है। तो ए को कितना मिलेगा 4, बी को कितना मिलेगा 4, सी को कितना मिलेगा 4। भाई 12 को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 1:1:1 में। तो ए को कितना मिलेगा 4, बी को कितना मिलेगा 4 और सी को कितना मिलेगा 4। तो ए को कितना लॉस हुआ 1, बी को कितना लॉस हुआ 3। 2,20,000 ए और बी में 1:3 में डिवाइड हो जाएगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन। बोलो। यस सर, मतलब 4 की वैल्यू 220 है ना। 4 की वैल्यू, हाँ ये वाला जो 4 है हाँ सर वही। ये है 220। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट। लास्ट क्वेश्चन में 11 इक्वल्स टू 1 और 10, 11 इक्वल्स टू था। अब इस क्वेश्चन में भी सेम है, 1 और 3, 4 इक्वल्स टू है। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट। नो सर। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, एकदम सेम है।
इसको भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका मन है तो। देखो ए को टोटल प्रॉफिट का 2/7 मिला, जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से ए को 2/7 मिला, तो टोटल प्रॉफिट आप 14 एज्यूम कर लो। भाई टोटल प्रॉफिट को हमने 14 एज्यूम कर लिया, तो इसमें से ए को कितना मिला होगा? टोटल प्रॉफिट को एज्यूम कर लिया हमने 14, तो ए को कितना मिला होगा? इसका 2/7 मतलब 4। और रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग 10 बचा, और वो बी और सी में डिवाइड हो गया, मतलब बी को कितना मिला? सी को कितना मिला? 5। इसके बाद देखो ए की इनकम को जब हमने 240 इंक्रीज कर दिया, ए की इनकम को जब हमने 240 इंक्रीज कर दिया, तो ए का जो प्रॉफिट है वो 10% से 15% हो गया। मतलब यहां से थोड़ा समझो भाई, जब आपने इनकम को 240 इंक्रीज करा तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? इनकम को 240 इंक्रीज करने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज हो गया? 10% से 15%। तो जब आपने इनकम में 240 चेंजेस करे तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 5%। 5% की वैल्यू है 240, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 48। 1% की वैल्यू है 48, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4800। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट में से ए को कितना मिल गया? 1400। नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। ए के प्रॉफिट, ए को टोटल कितना मिल गया? 4800, और ए को रेशियो के अकॉर्डिंग कितना मिला? 4 की वैल्यू है 4800। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। 1 की वैल्यू है 1200, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 6000। बड़ी अच्छी आपने रिंगटोन लगवा रखी है भाई घर में। सुनाई देगी सर आपका इसलिए मैंने म्यूट मारा था। ये कितना होगा? सी को भी कितना मिलेगा? 6000। बस यही था हमारे पास पार्टनरशिप। समझ आया बच्चों पार्टनरशिप? सब बच्चों बोलो हाँ। यस सर। यशिका बोलो यस। स्मिता आप भी बोलो यस। फिर अब इस क्वेश्चन को बताओ। एकदम सेम क्वेश्चन ये गलत है। बात है। नहीं, एकदम सेम है। 23 और 24। फटाफट से आंसर बता। ओके, सेम एज द प्रीवियस वन। बिल्कुल। उसमें सर हमने 14 एज्यूम किया था, इसमें 40 एज्यूम कर लेंगे, है ना? आप बस पूरा सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो। सर ए का हो जाएगा 25, है ना? और बी का सर मैं बर्बादी कर रहा हूँ। वर्बली रहने दो, दीपक लिख कर लो। लिख के करें सर? वैसे तो आप वर्बल कर सकते हो, आपके अंदर वो टैलेंट भी है, वो जज्बा भी है, लेकिन फिर भी आप लिख कर लो, सही हो जाएगा।
मतलब आपको पूरा यकीन है गलती बताना मैंने बराबरी है। टू 2700। बोलो यशिका, इससे भी बड़ा और भी बड़ा सर लिखो। यशिका आप ही बोलो। सर मैंने ही तो बोला, भैया ने पूरा सुना भी नहीं और नहीं लिख दिया। देखो कितने गंदे हैं। मतलब माइक ऑन करने से क्या हो जाएगा? अब तो बैच भी खत्म होने वाला है। हम देखो कितनी चप्पड़ आवाज चप्पड़ आती करते है हैं। ना। अरे कोई बात नहीं, हमारे भी बहुत नॉइस है पीछे। मोहित सर की नहीं होती पीछे, वो मैम बोल रही होती है, फिर भी सर की वॉइस आ जाती है। अच्छा, मेरे पीछे नॉइस होती है, दीपक के पीछे नॉइस नहीं होती, पर अब दीवार टूट रही है। सर मैंने आपकी वॉइस बोली। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं सर आप? वो मेरे नाम पे मतलब चल रही है। मतलब अरे कोई बात नहीं ना भैया, देखो हम सब बोल रहे हैं तो एक बार कर लो। हम कोई बात नहीं, पतंग उड़ाते बच्चे सुन लेंगे। पतंग उड़ाते बच्चे कैसे सुनोगे आप? जैसे भैया बोल रहे हैं कि पतंग उड़ाते बच्चे सुनाई देंगे तुम्हें, वैसे सर हम भी सुन लेंगे। दीपक तो नॉइस, खुद ही नॉइस है। नेक्स्ट क्लास में, चलो नेक्स्ट क्लास भी कर ली है। हाँ, और मैं तो रोज ही आ जाती हूँ। चलो अब बस कल की तो बात है ना, कर लेंगे इंतजार इतना भी। रीजॉइन करना पड़ेगा, टेक्निकल इशू हो जाएगा। ये लो रीजॉइन। और ये तो स्कैम हो गया। रीजॉइन क्या करना है इसमें? यहाँ ज्वाइन ऑडियो होता है, उसको हटा के वहां से माइक वाला कर देना है ऑप्शन। इसमें क्या टेक्निकल इशू? हाय हाय, ये उधर तो से देखो बहुत बड़ा कॉल ऑन है। ड्रामा में है। इंद्रनील का पॉइंट को कोई और उठा रहा है क्या? इंद्रनील को समर्थन मिल रहा है। भाई मेरठ में अभी से कैसे पतंग उड़ने लगे, ये बात बताओ पहले आप। सर सारी ये बात आपको प्रैक्टिस चलती है ना झूठ पहले सर से। झूठ। पकड़ा नहीं क्या आपको? 15 मैं अगस्त तो तभी पकड़ 15 लिया था। अगस्त की पहले। बसंत पंचमी भी गई अब तो। अब होली आ रही है। तो फिर भैया पक्का वहां पे कच्छ में रहते हैं, गुजरात में, फिर ये मेरठ में नहीं रहते। बताओ इसका आंसर कितना होगा? अब सब म्यूट एकदम, आंसर का नाम लेते ही सब नो म्यूट। यूजर्स आर टाइपिंग। टाइपिंग की तो बात ही छोड़ो, जो माइक पर थे वो भी म्यूट हो गए। $2,700। टोटल प्रॉफिट को आपने कितना एज्यूम करा बताओ? 40 40 जो करा, 16 कर लो। सर 8 से डिजिबल। 16 कर लो, सेम बात है। टोटल प्रॉफिट कुछ भी एज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट को एज्यूम कर लो आप 16। टोटल प्रॉफिट है 16, तो ए को कितना मिला? 16 का 5/8। 16 का 5/8 कितना होगा? 10 10। 10 तो मिला ए को, और रिमेनिंग जो बचा वो बी और सी में इक्वली डिवाइड हो गया। रिमेनिंग कितना बचा? 6। 3 तो इसका 3 मतलब बी को कितना मिला होगा? 3, और सी को कितना मिला होगा? 3। अब देखो ए की इनकम को हमने 450 इंक्रीज करा,
तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 5%। हमने 5%। एक ही इनकम को 450 इंक्रीज करा, तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 5%। 5% की वैल्यू है 450, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 90 से 90, और ये 9000 हो जाएगी 100 की वैल्यू। यशिका, ये बताओ आपको हमारे पीछे से क्या आवाज आती है? नहीं सर, वो आती नहीं थी मैम की, मैम साइंस पढ़ा रही होती थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे लड़ रहे और सर होते थे मैंने तो आपस आपकी में। वॉइस बोली, मैंने नॉइस तो यूज ही नहीं किया सर। ओके, मैंने सोचा नॉइस। नहीं सर, गलती से भी नहीं, आपकी तो प्यारी प्यारी वॉइस आती है। फिर ठीक है, अब आपके चलो, साथ विजिटिंग कार्ड का ऑफर मिल गया सब होगा। कुछ माफ है। अब कार्ड, अब इनवाइट किए जाएंगे शादी में अच्छे तरीके से। अब आप शादी में इनवाइट हो। इनवाइट रोमा मैम। रोमा मैम को इंटरनल आप इनवाइट करना, जैसे पीडीएफ मांगते हो ऐसे इनवाइट करना। तो देखो हमारे पास 10 की वैल्यू कितनी है? 9000। 1 की वैल्यू कितना होगी? 10 की वैल्यू है 9000, 1 की वैल्यू होगी 900, तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 2700। और सी की वैल्यू भी कितना होगी? 2700। बस बच्चों, पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। वाह, नाइस, थैंक यू सर। थोड़ी देर अभी सांस ले लेते हैं। अब बताओ बच्चों क्या बात है? अब मैं आपको फिर से एक बार अनकाउंटेबल नाउन के लिए दिखाता हूँ। सर अब ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और उससे पहले ए और एन का यूज नहीं करते। नो आर्टिकल यूज। नहीं, दा कर सकते हो, इसलिए नो आर्टिकल नहीं बोल सकते, ए और एन बोल सकते। सब बाकी सब बातें बाद में, पहले इंद्रनील भैया से पूछो वो 4 बजे कैसे आए, हम लोग 3 बजे हाँ से बैठे हुए इंद्रनील, हैं, आप 3 बजे आपको से बोल सर, रहे हो वो 4 बजे कैसे आए। अब तो क्लास ही कंप्लीट हो गई। बोलो इंद्रनील। रूटीन गलत दे दिया सर। रूटीन बहुत बिजी है, ऐसा हाँ, क्या कर रूटीन रहे गलत हो? दे दिया सर। ओके नहीं नहीं, बिजी है सर, गलत देख लिया सर, इनका देख लिया सर। ओके, डेट पे गए थे, ऐसा भी है कि इंद्रनील? जैसिका को सबका पता है कौन कहाँ गया था। दीपक चलो अब आ जाओ यहाँ पर। जी सर, आपने बुलाया। आज तक नहीं गया, कितनी तभी तो दुखती आज बात। गए थे, तभी जैसिका तो आपने आज गए थे, एकदम आज तक नहीं गए। दुखती नस पे हाथ रख दिया। दीपक, ये कौन सी आपके घर की कौन सी वाली दीवार टूट रही है? पीछे वाली जहाँ बैठे रहते हो? सर, मेरी कोई दीवारें नहीं टूट रही, वो पड़ोसी है ना, जिन्हें नेबर्स कहते हैं, सो कॉल्ड हेडेक। तो उनके घर की दीवारें टूट रही है। ठीक है, हाँ तो दीपक फिर अब सुनाओ, तुम्हें क्या सुनना था? तुम्हारा बड़ा कुछ सुनाने का मन कर रहा था। सर, यशिका ने कहा था ना वो सुनाएंगे आज। नहीं, मैं तो तब यशिका, सुनाऊंगी जब अनमोल भैया बोलेंगे। ओ माय गॉड, ये तो जिद हो गई बिल्कुल। अब अनमोल भैया कल आएंगे। ये तो भाई बहुत गलत तो बात हो हम गई। कल सुना देंगे। नहीं सर, अब तो शर्त हो गई। लेकिन अनमोल बोलेगा नहीं, बाय करेगा बेचारा, बाहर चला जाए, लेकिन बोलेगा नहीं। दीपक चलो आप ही सुना दो कुछ। शुभम गुप्ता को ले आइए सर, शुभम गुप्ता सर को। शुभम गुप्ता सर, सर सही को। सही।
शुभम गुप्ता सर आप क्लास में हो, लेकिन शुभम गुप्ता सर जो है वो क्या करेंगे प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप पढ़ते, इतनी अच्छी वॉइस नहीं है आपकी। तो हमने किसी से रिश्ता भी नहीं करवाना यार। हमने बस सुनना है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर तो नहीं है कहीं। कुछ पता तो चले क्या सीन है। सर हाँ जी, तो सर शेयर अर्ज किया है। हाँ अब आप अर्ज करना स्टार्ट करो, 10 मिनट अर्ज करेंगे फिर अपना नहीं सर यशिका भी बोलेगी, सर यशिका भी बोलेंगे तब। नहीं मैं तो नहीं बोलूंगी तब तक जब तक अनमोल भैया नहीं बोलेंगे। ये क्या कंडीशन है भाई। यशिका इतना अच्छा सुनाने वाली थी आप, आज बताओ सर भी वेट कब का। तो सर को तो मैं पर्सनल डीएम कर दूंगी, सर का व्हाट्सएप है मेरे पास, बाकी किसी को नहीं सुनाऊंगी। सर यश को बुलाओ, सर यश को बुलाओ, आज माइक भी ऑन है, यश को बुलाओ सर। यस भाई आप ही आ जाओ। ये हाँ जी। दोनों बच्चे। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते, ये देखो खिलखिलाहट। कैसा है यस? बढ़िया। अब बात करो बच्चों यस से। यस क्या आती आप दोनों म्यूट हो गए। नहीं सर यश की मैंने तो सुनी है ना। यस कैमरा ऑन करो, यस कैमरा ऑन करो सर। अरे यार मैं नहीं कर सका। ये सोच रहा मैं माइक पे आ गया होता ना, काफी नहीं है माइक भी और कैमरा भी ऑन करवाओ। कैमरा भी ऑन? ऐसा तो बस एक दीपक ही है जो कैमरा ऑन कर सकता है। अलग ही से लग रहा है। तुम्हें इतना कैमरे से किस बात का डर है? सामने मूंछ भी गई हुई है। सर आप तो तैयार होके बैठे, हम तो घर पे। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते, ये देखो यार दीपक अब तो आप भी आ ही जाओ। आ गया। हाँ भाई दीपक। अरे ये कहाँ गायब हो गए? सर सर फिर तो इंद्रनील भैया को भी बुलाओ सर, उनके वहां तो गर्मी है ना सर, सबको इंद्रनील बुला भैया लो को सर। बुलाओ। जल्दी यशिका फिर आप भी आ ही जाओ। यशिका कमान। यशिका को तो नहीं सर मैं तो बहुत बुरी हालत में हूँ सर, कल मैं तैयार होके आऊंगी फिर आऊंगी। सब आ जाओ। तैयार नहीं होके। अरे आज सब आ जाओ। अच्छा ठीक है सर, अनमोल भैया तो आप माइक ऑन करवा लो, मैं कैमरा ऑन करने को तैयार हूँ। भाई अनमोल अब तो अभी क्या अभी कर दूंगी। अनमोल अब तो हो ही जाएगा एक बार। अनमोल बस भाई माइक ओपन, क्योंकि अब आने वाला कोई कैमरा पे। दीपक आप भी ऑन कर लो। अनमोल तो गायब ही हो सर गया। मैंने क्या ओपन करना है कैमरा? सर मैं कल था तो हाँ। सर लाइव। अरे आ जाओ दीपक, तुम तो रोज का होस्ट, आ जाओ। हाँ वही मेरा रोज का हो जाएगा ना पहले। नहीं अब रोज सर तक आज होगा। आप और यश, सर आप और यश बढ़िया लग रहे हैं सर, बिल्कुल बेहतरीन। नहीं आप आ जाओगे तो और थोड़ा खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे यश की। हाँ फिर सारे चांद जमीन पे ही घूम रहे होते हैं, लोग ऊपर ही देखते हैं, कहते इन्हीं को लेना। अरे आजा आजा आजा। यश कहाँ चला गया? अरे हाँ दीपक इंद्रनील आओ आओ, आप भी आओ। मेरा डिनर इंद्रनील भाई आओ आप भी हाँ आओ। मैं आ जाऊंगा। तुम आ सब जाओ। एक साथ चलो आओ, बस सही आप। हाँ चलो मैं आ जाता हूँ, तुम आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनमोल, कैसे हो? सर बढ़िया एकदम। सो नाइस। अरे यशिका यशिका आप तो आ जाओ। यशिका आ जाओ। अनमोल आपको भी पूरा मतलब जमाने में हाँ अब मिले ठीक आज है, आपके अब आवाज। ठीक है, अब मैंने सुन ली। आप कैमरा भी ओपन कर आजा। दो क्योंकि तुमने बोला था। इतनी देर में तो यशिका ने अपने हेयर्स कर लिए होंगे, हल्की सी कुटाई हो गई होगी, मेकअप। हाँ सर बिल्कुल यस करेक्ट। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हो गया होगा म्यूट करते ही फटाफट। नहीं सर इतना कुछ नहीं सर, इतनी देर में इतनी जल्दी कौन सी लड़की तैयार होती है?
कुछ तो हो ही जाता ये बात है। भी ठीक ही है। नहीं सर, इतनी जल्दी थोड़ी होते हैं। इतना तो बस फेस वॉश ही हो पाता होगा सर। फेस वो वॉश भी तो नहीं होता ही होता। नहीं। जल्दी से आओ बच्चों, कहाँ रह गए सब? और बच्चों को इंद्रनील को बुलाओ, इंद्रनील को। हाय सर। यश यशिका अभी आप देखो, अरे ये यश का भी लोडिंग हो रहा है। इंद्रनील आप भी आ जाओ, लोडिंग हो दीपक रहा है। यश सब आ जाओ। अरे अरे इंद्रनील भैया कहाँ पे है? माइक हाँ, हेलो बच्चों। हाय सर। सर लो मैं भी आ गया सर आपकी ये ख्वाहिश पे। अनमोल भैया का भी करवा लो, कैमरॉन अनमोल भैया का भी करवा लो। अनमोल भैया ने माइक तो इतनी मुश्किल से ऑन करा है। हाँ देखो सर, फिर झूठ से देख कितने कितने नखरे करते हैं हाँ, ये आया बच्चे। अरे अब मैं वो ले लेता हूँ। ये। लेकिन फोटो लेंगे कैसे बच्चों? इंद्रनील भैया आ गए अब म्यूट करके। यशिका ले सकते हो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा सर ये देखिए कैमरे का जो साइज है छोटा होता चला जा रहा है जितने बढ़ रहे हैं ना इधर। ये फोन में स्टेटस लगाते हैं ना, जितने लगाओ उतना छोटा छोटा हो जाता है वो चलने वाला। लूटस स्क्वाड। हाँ सर, इसमें अनमोल भैया ही है, उन्हें बोलो ना कुछ तो करे। अनमोल एक बार ट्राई भाई। करो, होगा। या इतना कौन शर्माता है भाई? अरे आ जाओ अनमोल, आ जाओ। जैसिका आपने ये और क्या पब्लिक कर रखा है डिमांड। सर पे? हेयर बैंड है सर, हेयर तो बैंड है। उसी पे तो टाइम लगा सर। यही तो करा होगा 5 मिनट 2 मिनट में। हाँ हेयर बैंड है सर, इतना करने में तो बहुत टाइम लगता है। सर मैं भी अरे लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ सर, ये तो झूठ है सर, मैंने भी लैपटॉप ही ऑन कर रखा है, ये तो झूठ नहीं हो गया। नहीं रुक जाओ। अरे अनमोल क्या शर्माना? भाई हद हो गई, इतना कौन शर्माता है? दीपक आपके वहां बराबर दीवारें टूट रही हैं, बराबर। जैसे स्मिता है, जैसे स्मिता को भी सर। बुला लो। स्मिता। नाम लेते जाए। अनमोल भैया आप ही रह गए, बस एक बार ट्राई तो करो। यस को मैंने सर देखना, ले अब लिया तो माइक भी ऑन है पहली फिर भी बार। नहीं बोल रहे। अब अनमोल बस बाय। वीडियो कॉल करी तो सही थी इंद्रनील। हाँ तो देखा नहीं उस दिन। कैसा लग रहा है बच्चों तुम्हें लूटस में पढ़ के? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, पर ये जो टेक्निकल डिफॉल्ट है इंद्रनील भाई इसकी जांच करवानी पड़ेगी। बहुत इंद्रनील से टेक्निकल पूछना डिफॉल्ट सबसे होता है। ज्यादा जरूरी है। 2 पर्सन से पूछना जरूरी है, इंद्रनील और गगन। हाँ हाँ सर, गगन तो आउट, मतलब वो तो बाहर ही हो गया, वो तो आउट ऑफ टच है, पता नहीं कहाँ पर है। उसका तो पता ही नहीं है कुछ। वो लग रहा होगा अपना जीएस पर। हाँ सर, CHSL। सीएचएसएल आने ही वाला है। अब ऐसा लग रहा है किसी गंभीर मुद्दा पे ना 4-5 लोग बैठते नहीं है। हाँ जी सर आप बताएं एक्सपर्ट, आपकी क्या राय है? डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी सर आप बताएं प्लूटस एकेडमी कैसे राइज करेगी, क्या और क्या क्या होना चाहिए? फिर इंद्रनील बोलेगा पहले तो टेक्निकल डिफॉल्ट को जो है ना ये सेट करो प्रॉपर। ये बहुत होती है, अब उधर मैंने भी ना होती है मेरे इधर भी होती है। एक प्रोसेस बना लिया। फोन पे पूछ लो किस बच्चों को पीडीएफ की ज्यादा जरूरत है, एडमिशन लेके पहले उसको पीडीएफ दे दो। अभी तो सर मेरे पास अभी तो सर मेरे पास सारे इतना सॉर्टेड है ना कि मैं खुद एक प्लूटस चला सकता हूँ सर। लूटस सर आप कलेक्शन है और अभी, पर GS कहाँ कलेक्शन से पढ़ते हो सर? एग्जाम्स के मतलब बाद मैं GS कहाँ से पढ़ते हो? सब एग्जाम कुछ के बाद प्रीवियस कर गए। ईयर। कहाँ से सर? सब कुछ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस सर ईयर। GS जो करंट अफेयर्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर के थोड़ी आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हिंदी में तो बुक्स आती हैं और इंग्लिश में भी बुक्स आती हैं, बस बुक्स लो उन्हें पढ़ते रहो। सर तो फिर बुक्स में पूरे पूरे ईयर के थोड़ी होंगे, अब जनवरी के अलग, फरवरी के अलग, फिर एग्जाम से पहले। नहीं, बुक तो कंप्लीट ईयर की आती है हमारे पास, 70 या 80 रुपीज की 1 ईयर की बुक। सर आप बुक का नाम बता दो। जीएस वाले सर से पूछना।
सो वो तो प्रॉपर वही देते हैं ना, मतलब अभी तक तो चल जाएगा काम, बट फिर बाद में जब हमारी तो अब खत्म होने वाली है क्लासेस, फिर कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, फिर तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। या तो आप घटना चक्र ले लेना या फिर स्पीडी। वैसे स्पीडी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन स्पीडी का शायद स्पीड इंग्लिश में स्पीडी आती का नहीं है। इंग्लिश, स्पीड हाँ वही तो। घटना चक्र, वो हिंदी में होती है सर? घटना चक्र शायद इंग्लिश में भी होती है। रत्ना चक्र। तो सर फिर 2021 की पूरी तो नहीं होगी, अब वो दिसंबर तक के करंट अफेयर्स कहाँ से लाएंगे? नहीं, सब कुछ मिल जाएगा उसमें, जो भी जहां भी आप लोगे उससे पहले 1 ईयर तक की मिल जाएगी। जैसा आप लोगे तो 1 साल पहले फरवरी मार्च तक की मिल जाएगी। अच्छा ओके ठीक है सर, ये ठीक है। वैसे करंट अफेयर्स का ही होता है कि बाद में नहीं मिलेंगे, फिर वो कहाँ से करेंगे, अब फिर डे वाइज लर्न करेंगे, फिर वो लर्न भी नहीं होते ना। अभी तो सर एक कैप्सूल प्रोवाइड करवा देते हैं मंथ वाइज, बट फिर अभी बैच खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तो फिर पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं। बुक परचेज सर करेंगे नाम वो तो देके, वैसे मिलता ही रहेगा शायद। ये सर सर नाम देके कितना टेक्निकल रखा है, कैप्सूल। मतलब बच्चों को फीलिंग आनी चाहिए कि दैट यू आर स्टडीइंग समथिंग वेरी, है ना। बहुत तोप जैसी चीज पढ़ रहा हूँ। कैप्सूल 3 बार नहीं से ठंडे पानी से सुबह शाम और रात को। जीएस वाले सर ने नाम रखा होगा। उसके बाद आपको ना याद रहेगा, और तब भी याद ना रहे ना, फिर तो अपना अक्कर बक्कर बम्बे 80-90 पूरे 100 जिंदाबाद आई। उसके बाद ये कैप्सूल को फेंक दो। नहीं, लेकिन अगर आप घटना चक्र कर लोगे ना बहुत रहेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है सर, इंद्रनील जी के कैसे ये पढ़ते बात हो? के लिए काम आ जाएगी। पढ़ता ही नहीं हूँ भाई, कैसे ये पढ़ते हो सबसे तो बड़ी बताओ। बात है। इतना झूठ बोलते हैं इंद्रनील भैया। सर मेरे को रात को 12 बजे के आसपास मैसेज कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मैं ल्यूसेंट खोल के बैठा हूँ। सर अरे बताओ, खोल जो के बंदा बैठा हूँ, 12-1 बजे Indranil, ल्यूसेंट खोल के बैठा है तो you वो are पढ़ नहीं रहा speaking, होगा। you are speaking lie on the front झूठ, camera in front झूठ। of me. इंद्रनील झूठ बोल रहे हो अभी लाइव, हे भगवान, हे भगवान। मैंने क्या और बोला, बुधवार पूरा को तो तो वैसे भी सुनो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हे भगवान। अरे पूरा तो सुनो। 12 बजे टेक्स्ट करते क्या हो तुम, बोला? 12 बजे मतलब। अरे क्या बोला, पूरा तो सुनो। लूसेंट खोल कर बैठा हूँ, हाँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। खोल के बैठे अरे हो भी 12 खोल, बजे, बड़ी हाँ बात है। वही वही तो। और तुम खोल लिए, अरे मैं से नींद तो उठा नहीं ही आ रहा रहा ना, था, मैं नींद तो का 10:30 ही सो जाता हूँ। अरे नींद नहीं आ रहा इसलिए खोला, जाके नींद आ जाए। हाँ, ताकि फिर नींद खोलने आ का नींद आ जाए। गई होगी। हाँ हाँ, तय खोलने में नींद आ गई होगी। हाँ, इसीलिए तो खोला। कौन और यश पढ़ता है भैया कैसे लेकिन पढ़ते हैं? इंद्रनील, भैया तुमने से भी तो पढ़े बगैर पूछ लो तो यार, हम रखा नहीं तीनों होगा, लगे तुम हुए झूठ हैं। बोल रहे हो। आप आपस में लग रहे हो, कोई पूछ ही नहीं रहा यश से। हाँ यश भाई अरे आप बताओ, आप कैसे पढ़ते हो? यस नहीं बताएगा, कुछ भी कर लो, गारंटी है मेरा। चलो। सर सब अच्छा, मतलब छोड़ो, हम ISIS का तीनों के एजेंट हाल बना देखो दिया सर, तुमने। फुल फुल स्लीव्स हैं, और इन लोगों को देखो इतनी गर्मी में बैठे हैं। कितना सही है, हम लोगों को देखो यार। इनके उधर गर्मी ज्यादा है। सर गर्मी हाँ होती है सर। मैं ना, 2 बार नहाता हूँ सर, मैं तो भी 2 दिन बार में नहाता गर्मी हूँ। होती है। अच्छा, एरिया चेंज करना पड़ेगा लग रहा अरे यस, तुमने बताया नहीं कैसे पढ़ते हो, बताओ। अरे बता है। हाँ, दो पर यश। तुमने बोल दिया ना कि वो बताएगा नहीं, क्योंकि तुमने उसे ISIS का एजेंट बना दिया, अब वो बिल्कुल नहीं बताएगा। अरे मुझे नहीं बताता, मुझसे पूछ लेता है कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है, वो खुद नहीं बोलता। सर ये अपलोड भी दिस होती है इज कॉल्ड यूट्यूब ट्रू पे। सर फ्रेंडशिप। प्लीज इसको क्रॉप करके डलवाना यूट्यूब पे, हम सारे आ जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब में नहीं, क्या हुआ तो घर वाले फिर बोलेंगे कि कर रहे होते हो। ये फैसिलिटी तो आपको बताई भी जाती है जब आप अरे पहले। अभी प्रोमोट कर दो अपना, अपना इंस्टाग्राम प्रोमोट कर दो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, एंगेजमेंट फीलिंग बढ़ाओ। प्राउड सर, मेरा सर अब ऐसा इंद्रनील लिखा का जाएगा, फीलिंग प्राउड विद 5 अदर्स। अब तो 5 अदर्स है। हाँ, फीलिंग प्राउड विद 5 अदर्स। हाँ सर, इसी सर आपने वो रिकॉर्डिंग वाली में ना डल वीडियो जाए देखी है? गलती से सर। सर आपने वो वाली वीडियो देखी है? ये मेरी फ्रेंड्स और ये मेरी पार्टी हो रही है, और फिर पीछे से एक लड़का पार्टी नहीं, बोलता है ये पावड़ी मैं, ये हो मेरा रही है। रिजल्ट, और ये मेरी पिटाई हो रही है। वो आप ही हो। और तुमने लास्ट वाला श्वेता वाला देखा है? कौन सा वाला? कुछ नहीं। अरे नहीं लास्ट बताओ, मैं सुना नहीं। अभी अभी जो चल रहा है। नहीं, हमारे ऊपर तो ऐसा है ना इंद्रनील भैया, हमारे ऊपर तो ऐसा है कि ये हम लोग, ये हमारी जीएस, और हमसे जीएस बिल्कुल नहीं हो रही है। बाकी सब तो फिर भी हो जाता है, जीएस बिल्कुल नहीं हो रही।
और फिर ऐसे ऐसे ये एग्जाम ये हमने फॉर्म भर रखा है और तब भी कुछ नहीं हो रहा है। जीएस में आप स्टार्टिंग से हो। हाँ सर, बहुत सा अभी तो क्लासेस ही नहीं लग रही सर, 3 दिन हो गए साइंस की क्लासेस नहीं लग रही, और पता नहीं कब से लगेंगी। अभी रोमा मैम को बुला लिया जाए। अब रोमा मैम को बोला जाए। हाँ फिर सब बोलेंगे यस मैम गुड इवनिंग हाउ आर यू मैम मैम थैंक यू मैम। इससे ज्यादा मैम कोई नहीं टेक्निकल बोलेगा। इश्यूज प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैम Yes, ma'am, अरे Yes, ma'am. कोई कुछ भी बोले। मैम को बहुत तंग किया हम लोगों ने। हम लोगों ने नहीं इंटरव्यू, सिर्फ तुमने। आपने हमें मत किया, घसीटो। हम नहीं किया। हम नहीं है। यस की तो आवाज भी पहली बार सुनी है। यस तो तक कर ही नहीं सकता। रोमा मैम मेरे को बोलती थी सर कोई पीडीएफ है क्या करना है। इंद्रनील को कितनी पीडीएफ की जरूरत पड़ती है। अरे नहीं सर, ग्रुप में और कोई नहीं सबसे ज्यादा बोलता है, advantage। पीडीएफ आए या ना आए, मैं ही बोलता हूँ। फिर उसके सर बाद इंद्रनील कोई भैया लड़के 3 to 5 वाले बैच के मॉनिटर हैं कि अगर कोई पीडीएफ नहीं आया तो भैया और ऐसा सबकी भी तरफ होता से है बोल दीजिए कि सबका भला हो दूसरे जाए। बैच के लड़के मुझे मैसेज करता है कि मुझे ये पीडीएफ दे दो, मैम ने नहीं सेंड किया अभी तक। ऐसा भी होता है समाज फिर ऐसा सेवी भी होता है सर। इंद्रनील। समाज सेवी सर वो इनिशिएटिव लेता है ना, इसी वजह से वो। अब क्या करें सर बेचारा। एक तो ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने रोमा मैम से पीडीएफ मांगी, पीडीएफ रोमा मैम के पास भी नहीं थी, मैम ने अनिमेश से मांगी कि अनिमेश ये पीडीएफ दे दो, अनिमेश के पास भी नहीं थी, अनिमेश ने मुझसे मांगी कि ये पीडीएफ दे दो, फिर मैंने पीडीएफ सेंड करी तो अनिमेश ने रोमा मैम को दिया, रोमा मैम ने अपने ग्रुप में दी। देखो तो सर हद हो रोमा गई। मैम पीडीएफ कहाँ से मांग रही है। रोमा सर PDF आपको आपसे सवाल का मांगे। जवाब मिल गया होगा। सर आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं ये पूछो कौन सा बात वाला? सर ने नहीं सुना। कौन सा वाला? सर वही जो आज सुबह आप पूछ रहे थे ना कि अनिमेश तुम्हारे तार कहाँ तक कनेक्टेड है। अब वो तो मैंने पूछ लिया था पहले ही। हाँ वही। सर आपने बोला, उसके बाद मैंने जिस मैसेज किया मैंने कहा क्या जरूरत है क्लास में बोलने की, कह रहे अभी क्लास खत्म हुई मैं तुझे बताने वाला था क्या जैसा हुआ क्लास में। मैंने कहा मेरे को सर बता रहे हैं, मैंने कहा ये बातें बोलने की थोड़ी होती है। गलत बंदे बिठा रखे हैं मैंने भी। वो तो दीपक बेचारा इतना हंसमुख है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो सर क्या करें, रोते रहते हैं, अब रोते रोते थोड़ी चलेगा जीवन, हंसना तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल दीपक ये भैया तो भी सच रोते है। हैं, दीपक भैया भी रोते हैं। तो सर बस बदनाम। दीपक भैया सिर्फ सोते हैं, रोते नहीं है। सोने में एग्जैक्टली करेक्ट। अरे सब मोह माया से दूर रहो, कुछ नहीं रखा, मैं बताऊं तुम्हें, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं रखा मोह माया में। सही खुश बता रहो रहा हूँ, सोते सारे रहो। सो जाया करो। हाँ 10:30 बजे सो जाया करो, और जिसने 12 बजे मैसेज करना है और जो भी करना है उसको बोल दो भाई तुम्हारे पास तो ठीक है, तुम्हारे पास फ्री टाइम है, मैं फिर सुबह उठ के ना 9 बजे ज्वाइन भी करना होता बैच और मैं 9 सोने दो। बजे। हाँ नहीं नहीं सर सर मैंने इतना देखा गंदा है कुछ रूटीन है लोग, कि पता अगर है 2 जब बजे सर 3 आप बजे जब मतलब भी सोए, सर सुबह ये नींद 7 बजे खुल ही जाती है, फिर सोने सर का ये कोई फैक्ट फायदा है, पता नहीं। है जितना जितना सर ये फैक्ट है, जितना आप मतलब सिंगल रह के खुश रह सकते हो ना सर, उतना वैसे नहीं रह सकते भाई। अगले को अब ग्रीन शर्ट चाहिए भाई, अब तुम ग्रीन शर्ट में जाओ, बेशक तुम्हारा व्हाइट शर्ट पहनने का मन है लेकिन जाओ ग्रीन में ये ही। और अगर तुमने और सर अगर बहुत आप गहरा ग्रीन में एक नहीं एक्सपीरियंस है गए, तुम्हारा। अरे एक्सपीरियंस मेरा नहीं, मेरे अरे फ्रेंड को सर की देखा आपने। शादी होने वाली है, सर को गलत गलत सलाह मत दो। सर अरे नहीं सर तो वैसे भी नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि वो तो हेडफोन लगा के रखेंगे, बोलेंगे कीप क्वाइट आई एम डूइंग माय वर्क। तो वो वैसे भी नहीं सुनने वाले। अरे नहीं, मत रहे भाई। दीपक आपके दर्द अलग ही है भाई। सर सच में वो है। आपके उसके दोस्त बाद के भाई अब साथ तुम्हें यहाँ जाना है वहां इस जाना है, दुनिया में अगर क्या तुम क्या वहां नहीं होगा? गए तो दिक्कत। कम से कम भाई मैं सो तो सकता हूँ, अपनी चॉइस की शर्ट वगैरह जो भी पहनना पहनो, नहीं पहनना मत पहने, भैया को कोई सिर्फ दिक्कत शर्ट थोड़ी की है। प्रॉब्लम है, सिर्फ शर्ट की वजह से कौन सिंगल रहता है, मतलब शर्ट की सिर्फ और शर्ट का ही दुख अरे है। शर्ट का नहीं, मतलब मैंने देखा, मेरा एक दोस्त था, वो तो उसका हम यही पहले था। दिन से देख रहे हैं आपका दोस्त। वो तो सबको पता है दोस्त कौन है। सब कौन दोस्त नहीं है, कौन किसका था? मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त। उस पे जब बीतती थी ना, मैं कहता भाई अच्छा खासा था, कहाँ तू मतलब
अनपेड सैलरी पे ज्वाइन हो गया। इंद्रिल भैया को देखो 3 बजे की क्लास छोड़ के गए थे, बताओ देखो। उन्होंने तो कोई शर्ट चेंज नहीं करी। कहाँ गया था मैं? कुछ भी बोल सर वो तो रहे भैया आपको हो। बहुत पता होगा ना आप कहाँ गए थे। पता है। वो पता आपको पता होगा ना आप कहाँ अरे गए थे। कहीं नहीं गए थे, मैं ये पे नंबर सिस्टम में क्लास कर रहा था, सुबह नहीं किया मैंने क्लास। सर को पता है, मैंने सुबह नहीं सारा दिन बच्चों आप पढ़ते ही रहना बस, और कुछ मत करना जीवन में। नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, डीआई, बस और कुछ मत करना। जीएस सर, जीएस खेल भी तो कैसे करना भूल है गए आप सर। सर? जीएस भी दिन में जीएस ना करे तो रात को सपने में आ जाती है कि आज तुमने मुझे पढ़ा नहीं। पढ़ो तो फिर सबसे पहले हाँ, फिर स्टार्ट जीएस से ही करो। मैं तो भूल भी गया, हाँ, सब्जेक्ट भी होता है कुछ। और बताओ बच्चों, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। सर, सर दीपक हाँ भैया ने बढ़िया शायरी तो नहीं है। सुनाई। हाँ भाई, शायरी वाली वो चीजें कहाँ रह गई? सर यशिका ने बोला था कि अभी यशिका अनमोल भी शायरी आएंगे पहले तो वो सुनाएंगी। पहले दीपक भैया बोलेंगे, फिर मैं तो सुनाई दूंगी, मेरी तो छोटी सी है। फिर यश सुनाना। अरे मुझे नहीं आती शायरी वायरी, कहाँ शायरी यार। अनमोल भैया और यश भैया को सिर्फ आंसर्स आते हैं, ये शायरी वारी फालतू के काम हम लोग ही करते हैं बस। चलिए सर फिर मैं अर्ज कर देता हूँ आखिरी में। हाँ, अब अभी तो घर से तो बाहर हम निकले नहीं, शायरी कहाँ सीखी। हाँ सर, तो क्या अर्ज किया है कि समझता ही नहीं वो मेरे लफ्ज की गहराई, समझता ही नहीं वो मेरे लफ्ज की गहराई, मैंने हर वो लफ्ज कह दिया जिसे मोहब्बत कहते हैं। वाह शुक्रिया सर। वाह, हर जगह मोहब्बत और फिर भी मोहब्बत से क्यों नफरत? ये तो गलत है भाई बात। सर मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप ही बिल्कुल, का इरशाद बेटा ना। इरशाद। हाँ सर, तो ये था कि क्या थी शेट, मैं भूल गई। हाँ हाँ सर, आ गई याद आ गई। जो तेरे बिना काटना पड़े जिंदगी में ऐसा पल कोई ना हो, जो तेरे बिना काटना पड़े जिंदगी में ऐसा पल कोई ना हो, और मोहब्बत चाहे थोड़ी हो बस छल कोई ना हो। वाह, ये पर बहुत बेहतरीन। वाह, देख रहे हो रात भर जगने का नतीजा। फाइनल रिजल्ट। रात भर चलने के बाद मुझे ट्यूशन के मैसेजेस आते हैं सर, ये नहीं आता। ये तो सर कल स्पेशली सर ने बोला था, मुझे याद नहीं थी तो मैंने ढूंढ के, मैंने कहा आज तो बोल ही दूंगी सर को। आज तो कुछ हो ही जाए। बहुत सही। सर बस बहुत आप अच्छा, याद बहुत से ये अच्छा ना था। वीडियो कटवा देना सर, रिकॉर्डिंग पे डलने से पहले, बस यूट्यूब पे ना आ जाए हम लोग ऐसे चेहरे के साथ, तो बिल्कुल नहीं आना। उसमें क्या डरना, कोई दिक्कत नहीं नहीं है, सर, आएगी तो आने दो। नहीं सर, आप इसे कटवा देना प्लीज। अरे तुम सर तो आपको फिर नहीं भी पता, बाल बाद बनाए में और अपने। बच्चे देखेंगे, सारे बैच तक मैं पॉपुलर हो जाऊंगी सर। आपको नहीं तो पता नहीं, है कोई मुझे कौन बात नहीं, पॉपुलर करेगा। नहीं सर, आप ये वीडियो कटवा देना प्लीज। ये वीडियो कट कर देना। मेरा सर मेरे कहने वाला हैवी डिमांड अरे बढ़ लाइव गया। चल रही है सर, नहीं हो सर जाएगी, लाइव कट चल हो रही है। जाएगी। चलने दो। देखो सर, इंस्टाग्राम प्रमोट करवा दो अपना, एंगेजमेंट बढ़ाओ अपना। और बच्चे देखेंगे, सारे बैच तक मैं पॉपुलर हो जाऊंगी सर। ओ भाई ये तो भाई। लाइव चल रही है। आप ये वीडियो कटवा देना चलो अच्छा है सर, फिर ये तो। क्या है ये? फीलिंग प्राउड विद 5 अदर्स, ये आप भी फिर ऐसी वीडियो बनाने लगना, हम हैं, फेमस हो जाओगे। कुछ कुछ बना ही देना, यार फेमस तो अपने आप ही हो जाओगे। अरे सब लोग अपना अपना इंस्टाग्राम तो बोल दो। हाँ सर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बोल दो फिर फेमस हो जाओगे फिर। बोलना नहीं, इसमें लिखना, बोलने में लाइव है। अच्छा लिखो लिखो लिखो। हाँ इंद्रनील भैया शुरू करो, आप लिखो पहले, फिर मोहित सर लिखेंगे। मैं तो हो ही नहीं। वाओ, सो बेस्ट। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सर मैं हुई नहीं कहीं पे, ना फेसबुक ना व्हाट, उस पे क्या इंस्टा पे, इस पे हुई नहीं मैं। सही में फिर आपका ध्यान सोने में सही है फिर। सर सोना यश का टाइम पे और सुबह 1 किलोमीटर की रनिंग, सर ये बहुत बेहतरीन है, एक्टिव भी रहते हैं। और वो जो होता है ना फीलिंग प्राउड विद 21 अदर्स वगैरह, इन सब के जेंडर से भी दूर। सर आप एक लाइन मतलब आप भी सुना दीजिए सर, एक शेर। नहीं, है ना अभी यशिका? कहाँ शेर यार,
सुबह से लगातार क्लास चल रही है 2 घंटे से, अब शेर याद आ रहे हैं? अब तो कोई बकरी भी याद नहीं आएगी, शेर तो छोड़ो। चलिए सर, अब मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, नहीं तो ज्यादा ही हाँ। फेमस हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल बस। देखो ये मजा तो आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, बस आप सब ना ज्वाइन करते ही रहना, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। और अब तो और भी बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, अब कल Thank you, मिलते sir. हैं। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल। बाय सर, थैंक यू। बाय, वेलकम, बाय बाय बच्चों।